नमस्कार फ्रेंड्स। राशियों के 27 गुणों पर चर्चा करते हुए अब हम कन्या राशि की बात करेंगे। हम जानेंगे कि कन्या राशि के 27 गुणों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है और सभी कन्या राशि के जातक इस वीडियो को देखें। अक्सर यह पाया जाता है कि यह सभी गुण उनमें पाए जाते हैं और अगर वह कन्या राशि के जातक नहीं हैं तो उनके परिवार में कोई होगा तो उसे भी दिखाएं और साथ में उसका विश्लेषण भी स्वयं करें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट अवश्य करें। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो इसके लिए हमारे दिए गए नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि कन्या राशि का सिंबल एक कन्या ही है। यह 6 नंबर की राशि होती है और काल पुरुष की कुंडली में यह छठे भाव में पड़ती है। छठा भाव जहाँ से हम रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन आदि का भाव रखते हैं और यह राशि अगर लगन में आ जाती है या चंद्र राशि बनती है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व होने के कारण यह एक बहुत धैर्यवान राशि है। पेशेंस इनमें बहुत होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके 27 गुण क्या क्या होते हैं। तो जो पहला सबसे गुण होता है वह है इनका गोल चेहरा। आंखें बड़ी होती हैं, बाल सुंदर होते हैं। भले ही वह पुरुष ही क्यों ना हो लेकिन उनके बाल अक्सर पाया जाता है कि बड़े होते हैं। दूसरे गुण की अगर हम बात करें तो दूसरे गुण में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी इनकी कम होती है। क्योंकि छठे भाव का राशि पड़ती है यह, तो इनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। इनको खांसी, ज़ुकाम, नज़ला या गले से संबंधित या दांतों से संबंधित समस्याएं अक्सर आती रहती हैं। इनकी सीधी नाक होती है। अगर तीसरे गुण की बात करें, पतली, तीखी और मधुर आवाज़ होती है जिसके कारण यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मोह लेते हैं। चौथे गुण की बात, डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये हर काम को एक डिसिप्लिन तरीके से करते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं बुद्ध की राशि होने के कारण और सभी कामों को बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करते हैं। पांचवें गुण की बात करें तो यह अपने कुटुंब में बना कर रखते हैं। अपने पूरे परिवार में मिलजुल कर रहते हैं सभी के साथ। और छठा गुण इनका होता है कि ये अपने ससुराल में भी मिलजुल कर रहते हैं। अपने परिवार में तो रहते ही हैं लेकिन साथ में ससुराल में भी इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके कारण इनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। अगर हम सातवें गुण की बात करें तो सातवां गुण इनमें फोकसनेस होती है। फोकस्ड होते हैं बिल्कुल, हर बात को प्रॉपर तरीके से सोचकर समझकर और जो इन्होंने करना है उस पर पहले ध्यान करके तभी यह काम करते हैं। प्रॉपर फोकसिंग होती है इनकी हर कार्य पर। आठवें गुण की हम बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे विश्लेषक होते हैं। हर चीज़ का, हर काम का, हर एक्टिविटी का विश्लेषण करते हैं करने से पहले और प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। थ्योरेटिकल नहीं होते, हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से सोच कर करते हैं। और नवम गुण, चिंतनशील होते हैं, विचारशील होते हैं। हर चीज़ का विचार करते हैं, चिंता करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। 10वां गुण इनका है, अच्छा गुण है, वफादार होते हैं। अपने काम को ईमानदारी से पूरा करते हैं और इसी कारण कई बार यह भी देखा जाता है कि लोग इन्हें चीट भी कर जाते हैं। और 11वें गुण की बात करें तो इनमें आत्मविश्वास पूरा होता है। क्योंकि बुद्ध की राशि है, बुद्ध राजकुमार है, तो राजकुमार में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। और बुद्ध कन्या राशि में उच्च का हो जाता है जिसके कारण वह अपना पूरा कॉन्फिडेंस बना कर रखता है। 12वां गुण जो होता है इनका, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कम्युनिकेशन में। इनका कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, दूसरों को इम्प्रेस करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में जा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं
तो कम्युनिकेशन इनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। और अगर हम 13वें गुण की बात करें तो 13वां गुण इनका भोलापन है, भोले होते हैं। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ या भोले भी होते हैं। लोग इन्हें अक्सर चीट कर जाते हैं। बुद्धि बहुत तेज़ होती है। अगर हम 14वें गुण की बात करें, तीव्र बुद्धि, ग्रैस्पिंग पावर बहुत तेज़ होती है। बुद्धि तेज होने के साथ साथ एनालिटिकल माइंड भी होता है, जिसके कारण ये हर चीज़ों को 16वें गुण के हिसाब से अगर हम देखें तो इनकी परफेक्शन से काम करने की एक आदत होती है। किसी काम को बिना परफेक्शन के नहीं छोड़ते। अगर रोटी भी बनाते हैं तो बिल्कुल गोल बनाते हैं, परफेक्ट, एकदम परफेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ते और किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते। बहुत बड़ा गुण है यह, कन्या राशि वालों का अच्छा गुण है। और अगर हम 17वें गुण की बात करें तो इन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। जो होते हैं वही दिखता है, बेवजह दिखावा पसंद इनको बिल्कुल भी नहीं होता कि इनके पास कुछ है नहीं और फिर भी दिखावा करने का प्रयास करें तो वह यह नहीं करते। बड़े भाई के साथ या बड़ी बहन के साथ ये बच्चों की तरह रहते हैं, जैसे वो इनके माँ बाप हों, और अपने से छोटे को ये बच्चा समझते हैं जैसे यह उनके माँ बाप हों। तो यह एक बहुत अच्छा गुण होता है कि बड़ों को बड़ों की तरह रिस्पेक्ट देते हैं और छोटों को छोटों की तरह प्यार देते हैं। अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें तो अक्सर पाया जाता है तेज़ बुद्धि के कारण, इंटेलिजेंस के कारण, एनालिटिक माइंड के कारण, क्योंकि इनका 6ठे भाव का राशि पड़ती है कन्या और वह लगन में आ जाती है, और 10म भाव में इनकी भी बुध की राशि आती है, मिथुन राशि। तो यह मनोचिकित्सक बहुत अच्छे बन सकते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि 6ठे भाव की राशि है, क्लर्क बहुत अच्छे बनते हैं, ये पायलट बहुत अच्छे बनते हैं, अकाउंट्स का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि बुध धन का मालिक भी है। बुध धन को रिप्रेजेंट भी करता है, फाइनेंसिस को रिप्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है इनका, डाटा साइंस में यह लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ में लॉयर बन सकते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र आता है इनके, और डिबेट करने की जो शक्ति है इनके अंदर, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो बहुत अच्छा होता है इनका। इंस्टेंट रिप्लाई शुक्र देता है, ये बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं ये लोग। और अगर हम 20वें गुण की बात करें, या 20वां गुण कहें या कमज़ोरी कहें, तो उम्र के साथ साथ इन्हें कमर का दर्द अक्सर पाया जाता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, क्योंकि कैल्शियम हमारे शरीर में जब कमी होने लगती है तो बैक पेन शुरू हो जाता है, दांतों की समस्या आने लगती है उम्र के साथ साथ। और 21वें गुण की अगर हम बात करें तो इनके दोस्त बहुत ही कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत सभ्य दोस्त होते हैं, इंटेलिजेंट दोस्त होते हैं, समझदार दोस्त होते हैं। और 22वां इनका एक बहुत अच्छा गुण है, सबकी सहायता करते हैं। वक्त पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर कभी भी सहायता करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर हम 23वें गुण की बात करें तो 23वें गुण के हिसाब से ये अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते हैं, उनको हमेशा खुश रखने का प्रयास करते हैं। इनके जीवन साथी अक्सर पाया जाता है कि धार्मिक विचारों के होते हैं और इनकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। और अगर हम 24वें गुण की बात करें तो इनकी एक बहुत अच्छी हैबिट है रीडिंग हैबिट, पढ़ने का इन्हें शौक़ होता है, अलग अलग चीज़ें पढ़ना, उसको क्योंकि मेमोरी इनकी शार्प होती है, जिसके कारण ये पढ़ते हैं, उन्हें याद भी हो जाता है और उसे रिकॉल करके वक्त पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे यूज़ भी कर सकते हैं। और 25वें गुण की अगर बात करें तो अपनी पर्सनल चीज़ों को ये कभी किसी से शेयर नहीं करते। कोई प्रॉब्लम हो, खुशी हो, गम हो, कभी एक दूसरे से शेयर नहीं करते, कभी दूसरे से सहायता नहीं मांगते, कभी किसी से हेल्प नहीं लेते। और अक्सर देखा जाता है कि इनके घर में इनकी मदर बहुत ही सुलझी हुई होती हैं, कमांडिंग नेचर होता है, पूरे घर को बांध के चलती हैं, कंट्रोल करके चलती हैं। और अगर हम 26वें गुण की बात करें
तो 26वां गुण इनके, अगर हम आय की बात करते हैं तो इनका जो लाभ स्थान है 11वां स्थान, वहाँ कर्क राशि आती है। और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि, जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा रोज़ अपनी स्थिति बदलता है। एक महीने में 30 बार इसकी स्थिति बदलती है। हर 2.5 दिन में एक राशि बदल जाता है। तो इसी तरह इनकी जो आय का भाव है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है, चंद्रमा की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे। उसमें भी अक्सर बदलाव देखे जाते हैं, स्थिति स्थिर नहीं रहती। लेकिन धन भाव इनका बलवान है, मजबूत है, जिसके कारण इनके पास संचित धन अच्छा खासा होता है। और 27वां गुण की अगर हम बात करें तो 27वां गुण इनका 12वां भाव, वहाँ सूर्य की राशि पड़ती है। तो यह जो भी खर्चा करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, कभी पैसे को वेस्ट नहीं करते, 10 बार सोचते हैं पैसा खर्चने से पहले। तो यह थे कन्या राशि के 27 गुण। अब हम कुछ जनरल बात भी कर लेते हैं कि इनके मित्र जो इनको सूट करते हैं या इनका फेवर करते हैं, वे वृष राशि वाले, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले, मकर राशि वाले या कुंभ राशि वाले, ये अगर मित्र होते हैं इनके, तो हमेशा इनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। और इन्हें मेष राशि के जातकों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। तो यह था कन्या राशि का विश्लेषण। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।